लेकिन अभी आ जाएगा। अभी ये साल, अगले साल तक काफी कॉमेडी फिल्म आएंगे। 2-3 तो मैं ही कर रहा हूँ। कौन सी कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ, वेलकम कर रहा हूँ, Okay. हाउसफुल कर रहा हूँ, फिर शायद हेरा फेरी भी करूँगा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मेरा आप सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अभी स्त्री 2 ने 600 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन की। मेरा भाई हॉरर कॉमेडी फिल्म है ना, 600 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन। आज से पहले बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज आई हैं, पठान आई, जवान आई, टाइगर 3 आई, एनिमल आई, और भी बहुत सी मूवीज आई। कोई भी 600 करोड़ के क्लब में एंट्री नहीं ले पाया, लेकिन स्त्री 2 ने वो कर दिखाया। तो अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अपकमिंग एक्शन मूवीज तो बहुत हैं जो कि स्त्री 2 का रिकॉर्ड बीट कर देंगी, जैसे स्पिरिट है, पठान 2 है, टाइगर वर्सेस पठान वॉर 2, सो ऑन। लेकिन आपकी नजर में कौन सी अपकमिंग कॉमेडी फिल्म होने वाली है जो कि स्त्री 2 का ये रिकॉर्ड बीट कर सकती है? कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। अब मैं आपको बताने वाला हूं, मुझे दूर दूर तक सिर्फ एक फिल्म नजर आती है जो ना सिर्फ स्त्री 2 का रिकॉर्ड बीट करेगी, बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे रिकॉर्ड्स बनाएगी जो आज से पहले कोई भी नहीं बना पाया होगा, और वो है वन एंड ओनली हेरा फेरी 3। मैं फिर बोलूंगा, हेरा फेरी 3 अगर कमाल बनकर निकली ना, आप सोच भी नहीं सकते कि क्या करने वाली है। और अब लगता है कि हमने ये जो सारे ख्वाब देखे थे, ये सारे जो सपने देखे थे, वो ट्रू होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक की इस फिल्म को लेकर सबसे बड़ी न्यूज आ चुकी है। बेसिकली न्यूज कल आई थी, मैं वीडियो नहीं बना पाया। मुझे कल आई नो अच्छी तरीके से पता है, बहुत से भाइयों के मैसेज आए, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज थी। जिनको पता है उनके लिए तो भाई एक्साइटमेंट लेवल है ना, जिनको नहीं पता अभी वो भी बहुत एक्साइटेड होने वाले हैं। स्पेशली जो अक्षय कुमार के फैंस हैं उनका अलग लेवल होने वाला है। कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, मूवीज देखनी थी, मार्टिन वगैरह, जिगरा वगैरह, तो मैं कल अपडेट नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं आपको देने वाला हूं अपडेट। तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। न्यूज ये है कि 3 मूवीज पेंडिंग में चल रही थी। हेरा फेरी 3 भी है, उसके बाद वेलकम टू द जंगल जिसकी शूटिंग स्टार्ट थी, आप सबको पता है, लेकिन शूटिंग को रोक दिया गया, शेल्व्ड हो गई। किस वजह से हुई आगे चलकर बता दो। इवन की न्यूज ये भी थी कि वेलकम टू द जंगल अभी क्रिसमस पर आएगी, लेकिन डिले हो गई। इसके बाद थर्ड मूवी थी आवारा पागल दीवाना। इन तीनों का आप समझो कि एक किस्म का ना केस चल रहा था। इरोज ने कर रखा था, फिरोज नादियाद वाले ने। फिरोज नादियाद वाले के पास भाई साहब इन तीनों मूवीज के समझो के राइट्स हैं, और ये तीनों मूवी के राइट्स इरोज के पास भी थे। अब इशू क्या था कि भाई फिरोज नादियाद वाले ने कुछ पे करना था, ड्यूज पे करने थे। जब तक वो इरोज को पे नहीं करेगा, तब तक इरोज परमिशन ही नहीं दे सकता इन तीनों मूवीज को बनाने की। सो द गुड न्यूज एंड ऑफिशियल न्यूज इज कि भाई साहब फिरोज ने जितने भी ये ड्यूज थे उनको क्लियर कर लिया है, एंड ऑफिशियली ड्यूज पेड का सर्टिफिकेट ले लिया है। नाउ भाई अब कोई केस नहीं है इन तीनों मूवीज पर। भाई फिरोज साहब जब चाहे इन मूवीज को बना सकते हैं ऑफिशियली। ये अभी तक की भाई साहब बहुत बड़ी न्यूज थी, क्या पता आपको ये बड़ी ना लगे। प्रॉब्लम ही ये आ रही थी कि कैसे बनती, बन ही नहीं सकती थी। ड्यूज की केस हो जाते थे कि भाई साहब पहले ये पेमेंट क्लियर करो, उसके बाद आप इस फिल्म को शूट कर सकते हो। बेसिकली ये जो टाइटल होते हैं ना, वेलकम टू द जंगल या हेरा फेरी या आवारा पागल दीवाना, ये जो सारे केसेस होते हैं ये इन टाइटल्स पर होते हैं। तो बस चलता रहता। मैं आपको फर्दर क्या बताऊं गाइस, बहुत सी डिटेल्स, अगर उन डिटेल्स में जाओगे तो आप खो जाओगे, लेकिन जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड्स में आप समझो कि अब गाइस ऑफिशियली हेरा फेरी बनेगी। लेटेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है? लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी फिरोज वेलकम टू द जंगल कंप्लीट करेंगे। वेलकम टू द जंगल के बाद गाइज ये काम करेंगे हेरा फेरी 3 पर। अब आप लोग बोलोगे कि यार फिर इतना लेट, ये वो। गाइज लेट ही सही, लेकिन एट लीस्ट भाई कंफर्म तो हुआ कि हाँ भाई अब ये फिल्म बनेगी। आप सबको पता है कि पिछले 2 सालों में हर 6 महीने के बाद, पिछले 2 सालों में हर 6 मंथ के बाद ये न्यूज आती है कि हेरा फेरी 3 स्टार्ट होने लगी है। इवन के लास्ट तो भाई साहब आपको पता है कि वो पोस्टर नहीं, पिक्चर भी आ गई थी जिसमें अक्षय कुमार, उन्होंने दूसरी मतलब शर्ट पहनी हुई थी, परेश रावल, सुनील शेट्टी इन और फिरोज, ये वाले पूरी की पूरी टीम की भाई साहब पिक्चर भी आ गई थी। यानी कि काम समझो कि टीजर वगैरह ये रेडी कर रहे थे, लेकिन ये जो केस ड्यूज थे इनकी वजह से हमेशा से ये पिछले 2 सालों से काम रुक जाता था। बट अब गाइज वो नहीं
होने वाला। अब जब मेकर्स प्रॉपर इस फिल्म की शूटिंग की तरफ जाएंगे तो फिर शूटिंग स्टार्ट होगी, कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स अगर वेलकम टू द जंगल भाई सब ना अभी शूटिंग स्टार्ट होती या काम शाम उसका ना चल रहा होता तो डेफिनेटली मुझे बिलीव था कि मेकर्स मूव करते हेरा फेरी 3 की तरफ, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट लॉक है, सब कुछ डन है। यहां पर एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, हेरा फेरी फिर हेरा फेरी के डायरेक्टर नीरज साहब थे, लेकिन न्यूज के अकॉर्डिंग हेरा फेरी 3 के डायरेक्टर प्रियदर्शन साहब होने वाले हैं। देखो मैं एक्साइटेड हूं, प्रियदर्शन ने इससे पहले अक्षय कुमार के साथ मल्टीपल मूवीज में काम किया, भूल भुलैया पार्ट 1, दे दनादन, खट्टा मीठा वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज में से एक आती है, और हलचल भी उन्होंने बनाई, यानी कि मल्टीपल कॉमेडी मूवीज बनाई है प्रियदर्शन ने। तो आपका क्या कहना है कि फिट रहेंगे या नहीं? देखो गाइस मैं सिंपल वर्ड्स में ये बोलूंगा कि मुझे नहीं पता कौन डायरेक्ट, मतलब अभी कंफर्म नहीं है ना कौन डायरेक्टर होगा कौन नहीं होगा, लेकिन मेकर से रिक्वेस्ट रहेगी कि ये मूवी गेम चेंजर है फॉर इंडियन सिनेमा। मैं यहां पर ये नहीं बोलूंगा कि स्पिरिट गेम चेंजर है, पठान 2 गेम चेंजर है, नो डाउट वो है, नो डाउट 1000 करोड़ प्लस जाएंगी यार, सारा कुछ करेंगी, बट ये मूवी बनकर आती है और ऐसी बनकर आती है कि पहले 2 जो मूवीज थी हेरा फेरी एंड फिर हेरा फेरी, उनको भी बीट करती है। कॉमेडी इस कदर अनबिलीवेबल, स्टोरी इस कदर लेवल की। तो मैं कहता हूं स्ट्रीट 2 ने कितना कमाया, 600 करोड़। आप मान लो कि क्या पता ये मूवी 700 करोड़ का क्लब एंटर करे, और डे 1 में ही गाइज ये फिल्म इतना कमाएगी कि मैं कहता हूं बड़ी बड़ी मूवीज नहीं कमा पाएंगी, क्योंकि आप बिल्कुल गारंटेड किसी से भी पूछ लो कि यार अपकमिंग जितनी भी कॉमेडी मूवीज आने वाली हैं इंडियन इंडस्ट्री में, आप भली स्ट्रीट 3 को भी नाम ले लो, स्ट्रीट 3 का नाम ले लो, भूल भुलैया 3 का नाम ले लो, आप भाई साहब वेलकम टू द जंगल बोल लो, हेरा फेरी 3, जब हेरा फेरी 3 का नाम आता जाएगा तो पब्लिक इसको नंबर 1 पर रखेगी। क्योंकि आज तक देखो ना, 2006 में आई थी फिर हेरा फेरी, 18 साल गुजर चुके हैं मेरा भाई, 18 इयर्स। आपको याद भी नहीं होगा 2006 में और कौन कौन सी मूवीज आई थी, बहुत कम पब्लिक को पता होगा। और मैं इतना भी गारंटेड बोलता हूं 2006 के आसपास भी जो मूवीज आई होंगी आप उनको देखते तक भी नहीं होगे, उनके सीन्स आपको क्या पता याद भी ना हो। लेकिन आप में से अगर मैं किसी से पूछूं कि मुझे फिर हेरा फेरी का ये सीन बताओ, आपको वो रट्टा होगा। यस गाइज, ऐसा मुझे तो आज भी अच्छी तरह से याद है कि हेरा फेरी में क्या हुआ था, फिर हेरा फेरी में एक एक सीन, इवन तक के डायलॉग्स तक याद हैं। यस, ये होती है गाइज एक्चुअली में एक रियल कॉमेडी फिल्म। तो अगर वैसा कुछ बन के निकल आया तो तबाही हो जाएगी। वैसे ही अगर गेस करो कि कब तक आ सकती है, तो गाइज देखो ये कॉमेडी फिल्म है, कॉमेडी फिल्म में स्टोरी लाइन और डायलॉग्स होते हैं, तो इनको बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। मेकर्स ऑलरेडी इस पर काफी काम कर चुके हैं, तो अगर अभी मेकर्स काम करना स्टार्ट करते हैं तो क्या पता भाई साहब 2026 में हमें ये देखने को मिल सकती है। बट देखो फिलहाल नॉट ऑफिशियल, ये जो ड्यूस वाला सारा मामला है ये अभी क्लियर हुआ है, तो अब मेकर्स नेक्स्ट प्लान करेंगे कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं, बट मजा आने वाला है। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।